जब भी शादी करो ना, मसीह में शादी करना। हालेलुया। दुनिया का प्यार कुछ समय के लिए है, लेकिन मसीह का प्यार हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम से। जिसने स्त्री ब्याह लिया उसने उत्तम वस्तु पा लिया है मैं, और यहोवा का अनुग्रह उस पे हुआ है मैं। हालेलुया। है कलीसिया, जो आपका लाइफ पार्टनर है, जो आपका राइट पर्सन है, वो आपकी पहली ब्लेसिंग है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बाइबल में लिखा है गॉड ने काम किया। 10 मिनट हम लोग आप लोग के वचन में है। आमीन। हालेलुया। इसको ब्लेस के यीशु मसीह के नाम है। आज हम बात करेंगे शादी क्या है, क्यों करना है और किसको करना है। सबको नहीं करना, कुछ ही लोगों को करना है। ठीक है, शादी क्या है, मैरिज क्या है, कैसे करना है, किसको करना है। मैं हालेलुया। अरे बात करेंगे गार्ड की वर्ड ऑफ गॉड को वचन शादी के लिए क्या कहता है। इससे लोग स्टार्ट करें। अपने हाथ में गार्ड करता, अपने हाथों को उठाए कुछ समय के लिए मैं थैंक यू फादर। अपने हाथों को उठाएंगे प्रभु की तरफ। इस समय मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ, तो मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, और ये हमारा DNA में है, हमारा खून में है, ये माँ के पेट से मिला मुझे। सो जैसे हमारी लैंग्वेज हिंदी नहीं होती तो थोड़ा फास्ट होता है, राइट। सो अब समझ लेना गॉड समझ गया। अब अपने आके बात करते हाथ को उठाएंगे इस मसीह के नाम में। हालेलुया। गार्ड ने पानी को देखा, परमेश्वर ने कहा मछलियां बन जाए, एक ऐसा हो गया। परमेश्वर ने जो है सूखी धरती को देखा, गार्ड ने कहा कि पेड़ पौधे उग गए, और लिखा परफेक्टली ऐसा हो गया। पर सुनो, धरती में सब कुछ था, पेड़ थे, अच्छे पहाड़ थे, जानवर थे, सब कुछ था, पर ऐसा कोई नहीं था कि जो इन सब पर राज कर सके, रूल कर सके। आमीन। और सुनो, गार्ड ने क्या लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं काम करूंगा, मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा कि जो पूरी धरती पे राज कर सके। हालेलुया। और लिखा लास्ट में परमेश्वर ने अपने आप को देखा। आमीन। और क्या पता है, अपनी स्वरूप में और अपनी समानता में गॉड ने परमेश्वर ने इंसान को क्रिएट किया। आमीन। अगर आप पढ़ोगे, अगर बाइबल है ना, और जो बाइबल पढ़ते हैं, भजन संहिता 8:5 में लिखा है, और वहां पे लिखा है कि तूने उन्हें परमेश्वर से कुछ ही कम बनाया है। आमीन। और आगे लिखा है सारी प्रिंसिपैलिटी, सारी प्रभुता, सारी सामर्थ तूने उसके पांव के नीचे रख दिया। आमीन। है कलीसिया, लिखा है कि जो तुम्हारे अंदर है वो संसार में जय प्राप्त करने के लिए है। आप मसीह हो, ये छोटी बात नहीं है। लिखा है बहुत से बुलाए गए थे, लेकिन बहुत कम चुने गए हैं। आपने यीशु को नहीं, बल्कि यीशु ने आपको चुना है। और चुना है ना एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग, एक योजना के अकॉर्डिंग, एक उद्देश्य है आपके जीवन का, जो मसीह आपके जिंदगी में करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। सुनो, धरती में वही आगे ब्लेस है जिसके जिंदगी जीने का उद्देश्य है। आमीन। हालेलुया। वही इंसान धरती में है, वही उसी को इंसान का मतलब है। गॉड का इंटरप्रेट किया तो लिखा है परमेश्वर ने एक योजना के अकॉर्डिंग बनाया। गॉड ने पता क्या किया, परमेश्वर ने अपने सारे अधिकार इंसान को दे दिया। लिखा है जो नाम एडम ने रखा, गॉड ने वही नाम सबको बुलाया। परमेश्वर ने उन नामों को एडिट नहीं किया। आपकी जुबान पे सामर्थ्य है, जो आप कहोगे हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा कि गॉड ने काम किया, गॉड ने आदम बनाया, और परमेश्वर ने आदम को सारे अधिकार दे दिए, सारी पावर दे दिया, सारी सामर्थ्य दे दिया। ठीक है, आदम में एक चीज की कमी थी, और गॉड ने लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि एक काम करूंगा, आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं एक सहायक बनाऊंगा, मैं एक पार्टनर बनाऊंगा, मैं एक हेल्पर बनाऊंगा, तो क्या करें पता है, इसके साथ में रहे। और सुनो, एक और बात परमेश्वर ने पूरी दुनिया की तरफ देखा, और जब हवा कहीं नहीं मिली ना, लास्ट में परमेश्वर ने आदम को देखा। आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने अपने आप को देखा, लेकिन हवा को बनाने से पहले परमेश्वर ने आदम को देखा। अब्राहम बूढ़ा हो गया था, उसकी एज ज्यादा हो गई थी, और उसने अपने नौकर के लिए कहा कि जा एक काम करे, मेरे जाति में से एक लड़की मेरे लिए बहू लेके आ। और जगह नहीं, जब भी शादी करो ना, मसीह में शादी करना। हालेलुया। दुनिया का प्यार कुछ समय के लिए है, लेकिन मसीह का प्यार हमेशा के लिए यीशु मसीह के नाम से। सुनो है कलीसिया, एक मसीह लड़का भले आपको अच्छा घर न दे, लेकिन एक मसीह लड़का आपको एक अच्छा आदर जरूर देगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। एक मसीह लड़की भले आपको सुंदर न लगे, लेकिन सुनो, एक मसीह लड़की हमेशा आपके साथ में फेथफुल रहेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। और लिखा गाड़ी काम किया, परमेश्वर ने बोला कि मैं काम करेंगे, मैं इन एडम को गहरी नींद में डाल दिया, उसकी पसली की हड्डी से निकाल की लेडी को क्रिएट किया, उसको एडम के पास लेके आया। हालेलुया। आपकी मैरिज गॉड की प्लानिंग का हिस्सा है, आपकी शादी जो है वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। गॉड चाहते हैं, लेकिन लिखा है कि जिसने स्त्री ब्याह लिया उसने उत्तम वस्तु पा लिया। आमीन। हालेलुया। अपनी पति को सॉरी बोल के सारा कहना। सुनो,
एक मिनट में खत्म करूंगा। जो मैंने कहा था कि शादी किसको नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी को आदर नहीं दे रहे हो, आपकी शादी अनकम्प्लीट है। लिखा है, हे पत्नियों अपने पत्नी का आदर करो। प्यार तो पूरी दुनिया करती है, आपको आदर करना है। इवन सुनो, अगर आप पढ़ोगे ना, लिखा मलाकी किताब लिखा, अगर पढ़ोगे मलाकी के नाम से चैप्टर में लिखा है कि एक बात है जो तुमने यहोवा की वेदी को आंसू से भर दिया है, अब वो तुम्हारी भेंट में देखता भी नहीं है। और आगे लिखा है, तुमने अपनी जवानी की संगनी के साथ धोखा किया है। अगर आप मैरिड हो, जो आपका राइट पर्सन है, वो तो फेथफुल बने रहे मसीह के नाम है। वो जैसे भी क्यों ना हो, वो कुछ भी क्यों ना करे, शादी में फेथफुलनेस जरूरी है। हालेलुया। और जिसने आपने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, आपकी शादी ब्लेस में शुरू हो गई मसीह के नाम है। बहुत से लोग हैं कि जो शादी करते हैं, तो उनकी शादी ना एक कॉम्प्रोमाइज है। साथ में रह तो रहे हैं, बस रह रहे साथ बस खाली, और शादी कर लिए क्या करेंगे, अलग हो नहीं सकते। हमारे इंडिया में अलग होंगे भी तो कई साल लग जाएंगे अलग होते होते, तब तक उम्र निकल जाती है सेकंड मैरिज की। लेकिन पता क्या है, सुनो, जिस दिन आपने अपने पार्टनर का आदर करना स्टार्ट कर दिया, अब आपकी जिंदगी ब्लेस होनी शुरू हो गई यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। सारा अपने पति को स्वामी कहती थी। हालेलुया। आप जो भी करते हो, एक और काम करें, आदर के साथ कहें, गॉड आपको ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। आमेन। और लिखा बाइबल लिखा गॉड एक काम किया। परमेश्वर ने कहा कि मैं काम करूंगा। एक किया, आदम का हवा क्रिएट किया, फिर गॉड ने कहा बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। आपकी ब्लेसिंग है आपकी पत्नी के साथ में है। आखिर उसकी मैं खत्म करूंगा। जरूरी है कि आपका प्रेयर, आपका लाइफ पार्टनर, आपका अच्छा प्रेयर पार्टनर भी हो। आमीन। सुनो, शादी करोगे ना तो लाइफ पार्टनर नहीं, प्रेयर पार्टनर चुनना। वो आपको आदर देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके हर जगह खड़ा यीशु मसीह के नाम है। हम क्रिश्चियन लोग, हम मसीह लोग सेक्स करने के लिए शादी नहीं करते। हम इसलिए शादी करते हैं कि कोई पर्सन होगा जो हमारे आमीन पे आमीन बोले यीशु मसीह के नाम में। हम एक काम करते हैं, हम एक प्रेयर पार्टनर के, हम उससे ऐसे मैनेज करते हैं, कोई पर्सन है जो हमारे साथ बैठ के प्रार्थना करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम इसलिए मैनेज करते हैं, ये लिखा है, जिसने स्त्री पाई है उसने उत्तम वस्तु पाया और यहोवा का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ है। हम इसलिए शादी करते हैं, एक पर्सन है जो आज के दिन के बाद हमारे घर के लिए प्रार्थना करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप पति पत्नी हो और आपके घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, आपकी मैरिज अधूरी है। एवरी डे, सुनो, कुछ भी क्यों ना हो, कितना झगड़ा क्यों ना हो, आपको पता होता क्या है, मैं भाई से मिला, मैंने कहा क्या ब्रेक कैसा चल रहा है, ब्रेक का मूड नहीं है, क्या हुआ, घर में झगड़ा हो गया। एक काम करना, सुनो, है कलीसिया, टाइम कैसे भी क्यों ना हो, झगड़ा कैसे भी क्यों ना हो, हर नाइट को सोने से पहले दोनों हाथ पकड़ के प्रे करो। देखना, एक भी बीमारियां आपके घर में एंटर नहीं करेंगे यीशु मसीह के नाम में। लिखा है, परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं और मैंने तुम्हें शैतान की सारी सामर्थ में अधिकार दिया हुआ है। अधिकार आपके हाथ में है। एक भी बीमारी आपके घरों में कभी नहीं आने वाला, एक भी दुष्ट आत्मा आपके परिवार में एंटर नहीं करेगा यीशु मसीह के नाम में। जिन घरों में महिलाओं का आदर है वो घर हमेशा ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये भाइयों, अपने पत्नी का आदर करो, उन्हें कमजोर जान के प्रेशराइज मत करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएं। इसका मतलब ये है, अगर अपनी पत्नी का आदर नहीं करोगे तो प्रेयर रुक भी सकती है। लोग हैं शादीशुदा हैं पर एक कॉम्प्रोमाइज के शादी में बस जीवन जी रहे खाली। एक और काम करो, गॉड की आपके लिए बड़ी प्लानिंग है यीशु मसीह के नाम में। कई लोग हैं कि शादी की एज हो गई है, अच्छी जॉब है, गुड लुकिंग है, अच्छा कैरेक्टर है, उसके बाद शादी नहीं हो रही है। हर वो आत्माएं जो आपकी मैरिज को रोकी हैं, मैं फायर को बोलता यीशु मसीह के नाम में। हर वो बंधने आपकी शादियों से ब्रेक हो रहे यीशु मसीह के नाम में। एक राइट पर्सन आपकी जिंदगी माने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, जो ब्लेस करेगा, अब आदर दिलाएगा और जो आपके जीवन में नई शुरुआत करेगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ, तैयार हो जाओ। एक और काम करो, अपनी शादी को गॉड के हाथ में समर्पित करो। अगर घर में शांति नहीं है ना, दुनिया में बाहर कितना कुछ कर लो, घर में पीस नहीं है ना तो कुछ नहीं है। हमें अब पीस पता कब आएंगे, जब आप एक दूसरे का आदर करके ऑनर करोगे। जिन घरों में लड़कियां बहुत करीब है मायके से, वो घर कभी नहीं बनते। जिन घरों में एक लड़का, मैं बोल रहा था हर किसी को शादी नहीं करनी है, वही शादी करे जो अपने माँ के सामने, अपने बहनों के सामने अपनी पत्नी का आदर कर सके, वही शादी करे और बाकी मत करना। हालेलुया। अपनी पत्नी को, सुनो, जिस दिन आपने अपनी पत्नी को अपनी माँ के सामने, अपनी बहन के सामने आदर देना शुरू कर दिया, आपके घर स्वर्ग बनना शुरू हो गया यीशु मसीह के नाम है। आमीन। नौकरानी नहीं लाए हो आप लोग घर में, एक बहू लेके आए हो आदर देने के लिए यीशु मसीह के नाम है। आमीन। आज से देख लो, देखने का नजरिया बदलो, आपकी ब्लेसिंग का एरिया बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम है। आमीन। आप जहाँ भी जाओगे गॉड की ब्लेसिंग है, आपको फॉलो करेंगे। परमेश्वर ने लिखा है कि गॉड ने काम किया, हवा को बनने के गॉड ने कहा बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई।
आमेन। हालेलुया। आपकी आशीषें आपके पार्टनर के अंदर छुपी है। आपकी ब्लेसिंग है जो एक पर्सन खुदा ने आपको दिया है उसके अंदर छुपी है। जिस दिन आपने अपने पार्टनर का आदर करना स्टार्ट कर दिया, फेथफुल होना स्टार्ट कर दिया, उस दिन वो आशीषें बढ़नी शुरू हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। आओ आज निर्णय लें। परमेश्वर, कितनी लड़ाई क्यों ना हो, हम अपने पति के लिए नेगेटिव नहीं बोलेंगे। कितना झगड़ा क्यों ना हो, हम अपनी पत्नी के लिए नेगेटिव नहीं बोलेंगे। जिस दिन आप ऐसा करना स्टार्ट कर रहे हैं, एक काम करें। गॉड ने अब्राहम के लिए कहा कि एक काम कर, अपनी पत्नी को सॉरी नहीं सारा बोला, सारा में तब मदर। हमें अब पता है, सुनो उसे कब करना था पता है? जब उसकी एज ना 90 थी, उस समय करना था। आज तक शादी के 5 साल हो गए, लोग फोटो नहीं खिंचाते। माँ क्या बोलेंगे इतनी देर एज बाद? अब गैप इतना रहता है दोनों के बीच में। हवा की जिंदगी में तब डिमोन शैतान आया जब एडम अलग था। अपनी हवा को अलग मत छोड़ो। हालेलुया। नहीं पता कोई और भी प्रार्थना कर रहा हो कहीं, तो बताते ऐसा नहीं है, लेकिन इसे लिखा है कि हर कोई जेंट्स, हर कोई पति अपनी पत्नी को प्यार करे, हैं अपनी को, और के वाले को नहीं। और हर कोई पत्नी किसको प्यार करे? अपने पति को प्यार करे। आजकल तो उल्टा होता है कि देखो उसके पास तो कार है, तुम मुझे बाइक में घुमा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, जो आपकी ब्लेसिंग है, जिस डे आपने बाइक को ब्लेस में स्टार्ट कर दिया, कार आने शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उनके घर तो 4 रूम का है, देखो हमारा 2 ही रूम है। नहीं नहीं नहीं, जिस दिन आपने उस घर को ब्लेस में स्टार्ट कर दिया, नया और रूम ऐड होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो आपके पास है उसको ब्लेस में स्टार्ट करो। अपने शब्दों को चेंज करो, बोलने का तरीका चेंज करो। आपका जिस दिन आपने अपने बोलने का तरीका बदल दिया, आपकी आशीष का साइज भी बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। और ग्रेस और ब्लेसिंग और आशीषें और ग्लोरी और आदर और महिमा यीशु मसीह के नाम में। लिखा है तूने उन्हें परमेश्वर से कुछ ही कम बनाया है। गॉड की प्लानिंग थी। गॉड ने एक सुनो, परमेश्वर ने गॉड की लिखा है, गॉड ने इंसानों को बनाने से पहले खुद को देखा। अब तैयार हो जाओ, यीशु के पास आपकी योजना है आपकी शादी के लिए। लिखा है उसके हजारों आत्मा थे उसके पास, उन हजारों को छोड़ के उसने एक को बनाया क्योंकि वो योग्य संतान चाहता है। आओ आज के दिन से लेके अपने पत्नी का आदर करो, अपने पति का आदर करो, अपने फैमिली का आदर करो। चीजें आपकी जिंदगी में बदलने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ में यीशु के नाम में समय ये टाइम है, मैं तो ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं आपकी मैरिज को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अब जहां पे जाओ गॉड की ब्लेसिंग को फॉलो करें।